हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो और आने वाला साल और पूरी ज़िंदगी आपके लिए बहुत अच्छी हो। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से पढ़ाई को छोड़ देते हैं और आगे की पढ़ाई जारी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या होता है, नॉलेज ही नहीं होती कि आप कम पढ़ाई करके भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो और अपनी लाइफ में सेटल हो सकते हो। आज हम आपको एक ऐसे कोर्स के बारे में बताना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था अच्छे से। एक दिन मैं रविंदर सर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि कैसे 10वीं से पहले भी बच्चा एक कोर्स करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। रविंदर सर ऑलरेडी उन बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं और लाइफ में उन्हें सेट कराते हैं। आगे की विस्तृत जानकारी के लिए कैसे क्या करना होता है रविंदर सर आपको बताएंगे। तो रविंदर सर, आप गाइड कीजिए बच्चों को। नमस्कार मेरा सभी प्यारे बच्चों, और अगर आप अभिभावक हो तो अभिभावकों के लिए आज विजयदशमी का दिन है, तो हैप्पी दशहरा सभी के लिए। बेसिकली जैसे रवि सर ने बोला है कि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और वो ऐसा कोई कोर्स नहीं कर सकते जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़े, या फिर कई बार वो पैसा तो दे सकते हैं, चलो पैसा कहीं से उधार ले लेंगे, लोन ले लेंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए लोन भी मिल जाता है, एजुकेशन लोन, लेकिन उन पर समय नहीं होता है बिल्कुल भी कि 3-4 साल की कोर्स करें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, घर की जिम्मेदारी भी आ जाती है उन बच्चों पे, और लेकिन वो करियर में आगे भी बढ़ना चाहते हैं, अच्छा अर्न करना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर ऐसे बच्चे जिनकी बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है और वो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा आगे परस्यू नहीं कर सकते, तो अगर आप 8th क्लास पढ़े हो, केवल 8th क्लास, 8 से ज़्यादा 9-10 जो भी पढ़े हो इट्स ओके, बट 8th क्लास पढ़े हो तो उसके बाद आप ITI में वेल्डर ट्रेड का एक डिप्लोमा होता है, वेल्डर ट्रेड से 1 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, आपको कंपनी में सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल के बाद। जैसे कि अभी मेरे पिछले बैच के स्टूडेंटों का मारुति कंपनी में सिलेक्शन हुआ है अप्रेंटिस तौर पे, तो स्टार्टिंग में वो अप्रेंटिस लगे हैं, 19,000 स्टार्टिंग सैलरी उनको मिल रही है। और अगर आप अप्रेंटिस में नहीं जाना चाहते, एक और एंट्री है मारुति में, फिक्स टर्म 3 साल के लिए लेती है मारुति, उसमें आपको 35,000 स्टार्ट। बेसिकली 8वीं के बाद आप 8वीं पास हो और आपको 35,000 फिक्स टर्म के हिसाब से मिल रहे हैं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। उसके बाद काफ़ी ऐसी कंपनियां आती हैं जो 15 to 18,000 पर मंथ दे देती हैं आपको स्टार्टिंग में। आपको एक्सपीरियंस के बाद बहुत पैसा है, मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, रोबोट वेल्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। आप विदेश भी जा सकते हो क्योंकि ये हमारा NCVT डिप्लोमा होता है, तो ये नेशनल पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है और इंडिया से मिलता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, आगे चल के इसके बाद डिप्लोमा भी कर सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप जॉब करते हुए। और आप ऐसा नहीं है कि आपने ITI कर ली तो आपके रास्ते बंद हो गए, उल्टे खुल गए। उसके बाद आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आगे डिप्लोमा कर सकते हो, आप इंजीनियर बन जाओगे पढ़ते पढ़ते, काम करते करते। और इसके बाद सबसे बड़ी बात आपको पता है, स्वरोजगार पे भी आपको ध्यान अवगत कराना चाहता हूँ। आप अगर एक कुशल वेल्डर हो तो आपके लिए फैब्रिकेशन का काम कम नहीं पड़ेगा। आप काम नहीं करो तो अलग बात है, तो आप बहुत अच्छा फैब्रिकेशन का काम कर सकते हो। आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो और आप अपना जीवन यापन ही नहीं कर सकते, जीवन बहुत अच्छे से चला सकते हो। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आज हमें रविंदर सर से मिली, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं पढ़ाई, और जिसकी वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती है और मेहनत मजदूरी का या फिर और किसी की दुकान पे लग जाना, इस तरह का काम उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है कि आप सिर्फ 8वीं तक पढ़ाई करके और 1 साल एक्स्ट्रा लगा के आप इतने स्किल एम्प्लॉय और
सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। तो थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगा रविंदर सर से कि जो ये ITI का कोर्स होता है उसमें लगभग कितना पैसा लग जाता है बच्चे का 8वीं के बाद, 1 साल का जो कोर्स होता है? हाँ, बेसिकली जो 8 के बाद जो आप ITI का कोर्स करते हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसमें लगभग पैसा कुछ नहीं लगता है, मामूली सी फीस होती है, वो 1000 रुपये से भी कम फीस होती है अगर आप इस ITI को गवर्नमेंट से करते हो तो। हाँ, प्राइवेट से करते हो इसमें क्या है, पैसा ज़्यादा लग सकता है, आपका 30,000 के करीब फीस हो सकती है। बाकी वरना आप यहाँ से करते हो गवर्नमेंट से तो फ्री हो सकता है। और अगर आप SC हो कैटेगरी से बच्चे हो तो आपको उल्टा स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, तो पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 1000 रुपये आपने बताए हैं वो बेसिकली महीने के लगते हैं या साल के लगते हैं? ये 1,000-2,000 रुपये के करीब पूरे साल का ही खर्चा आएगा मैक्सिमम साल का। हाँ। तो ये जानकारी थी उन बच्चों के लिए जो बेसिकली पढ़ाई नहीं कर सकते हैं फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। आपको सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से या किसी भी स्कूल से अपनी 8 तक की पढ़ाई कर लेनी है और 8 से आपको ITI के लिए फॉर्म फिलअप कर देना है और सिर्फ 1 साल आपको मेहनत करनी है। उस 1 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो अच्छी नौकरी पाने के लिए और स्वरोजगार भी आप कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।